हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूटन के तीनों नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं यानी जड़त्व का नियम कहते हैं, और फिर हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ फोर्स यानी इसे बल का नियम भी कह सकते हैं आप, और तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे भी हम देखेंगे। तो पहले समझते हैं नियमों को। पहले समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि आप मोशन किसे कहते हैं। मोशन का मतलब है कोई पार्टिकल या कोई आदमी या कोई वस्तु जो यहाँ पे है वो समय के साथ यानी 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाए या 1 सेकंड में यहाँ आ जाए, यानी समय के साथ अगर अपनी जगह को बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। समय डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं यानी विस्थापन कहते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी continues in the state of rest or uniformly, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, uniformly motion in a straight line unless a net external force acts on it। इसे समझ लेते हैं कि कोई बॉडी है, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ये अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा है यानी अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो ये चक्कर लगाता रहेगा अगर कोई, जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। मान लीजिए कि आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं जब तक आपके पिताजी ना आप पर बल नहीं लगाएंगे। वो बल कैसा भी हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। मान लीजिए कि कुर्सी रखी है तो वो रखी रहना चाहती है, आप उसे हटाएं नहीं जब तक आप उस पर बल ना लगाएंगे। बल लगाएंगे तभी आप उसको हटा सकते हैं। तो यही न्यूटन का पहला नियम है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। और अगला नियम है लॉ ऑफ फोर्स, यानी आप इसको साथ साथ लिखते चलेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो हम इसको जो लिखित जो है इसका स्कैन PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सेकेंड लॉ देखते हैं न्यूटन का, जो है लॉ ऑफ फोर्स। इसमें उन्होंने कहा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp/dt के। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी उसमें हमने p को बहुत अच्छे से समझाया है। ये p है संवेग, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इसी चैनल पर है। संवेग का सीधा सा मतलब आप इसमें ये समझ सकते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, और असल में संवेग होता क्या है, ये दिखता कहाँ है, तो आप ये उस वीडियो से समझ सकते हैं। तो जो फोर्स है वो मास तो चूंकि बदलेगा नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसका मतलब वेग को ही बदलना पड़ेगा। तो जब वेग बदल जाए किसी का तब वो जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही इनका दूसरा नियम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स यानी लगाए गए बल, एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो बदलाव है, अगर आपने इस दिशा में फोर्स लगाया है तो ये वस्तु इसी दिशा में बढ़ेगी, ना कि इस दिशा में। ये इसका कहना है न्यूटन के सेकंड लॉ का। अब देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। सॉरी, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी आप पर उतना बल लगाती है। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल पे कोई चीज़ रखी है, तो रखने की वजह से इस पे टेबल पे एक वजन आ रहा होगा mg, तो ये बैलेंस कैसे है? इसको तो नीचे चले जाना चाहिए। ये बैलेंस इसलिए है क्योंकि टेबल भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है और ये दोनों बराबर होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। यही फॉलो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कहता है कि हर बल का एक जोड़ा होता है। इसे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि थर्ड लॉ जो है ये कहता है फोर्स हमेशा पेयर में होता है, पेयर में, ठीक है ना। तो हर बल का एक जोड़ा होता है और इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री के एंगल पे होती हैं। 180। मान लीजिए आप किसी कार को धक्का दे रहे हैं और वो कार आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आप जितना बल कार पे लगा रहे हैं कार भी उतने ही बल से आपको पीछे धकेल देती है, जिससे आप कार को धक्का देकर बढ़ा नहीं पाते हैं। आपके उसके रिएक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि कार को आप मोशन दे पाएँ। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपको संवेग समझना है या और कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
हमारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।